हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज की आपकी क्लास है यूपी ट्रिपल एससी बोरिंग टेक्नीशियन अध्ययन सामग्री एवं सॉल्व पेपर्स। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें आपकी एक क्लास हो चुकी है। जो आपकी क्लास हो चुकी है वो आपकी बुनियादी सुरक्षा परिचय, ये क्लास आपकी हो चुकी है। आज जो आपकी दूसरी क्लास है इसकी वो इकाई प्रणाली की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये इसका सिलेबस है। जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट मिलेंगे। 65 जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके बोरिंग टेक्नीशियन से संबंधित और 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर और 20 आपके यूपी स्पेशल से आएंगे। तो ये आपका सिलेबस है और आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ऋणात्मक अंकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका चैप्टर इकाई प्रणाली यानी कि यूनिट सिस्टम। इसमें आपके क्वेश्चन हैं। इससे आपके इस चैप्टर से जो अभी तक आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है? सीजीएस, एसआई, एमकेएस और एफपीएस। ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका 3 बार पूछा हुआ है 2025 शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट फर्स्ट में, आरआरबी आरपीएफ में, आरआरबी एएलपी में, आरआरबी मिनिस्टर एंड इसरो कैटेगरी में। तो इसमें आपका जो सही है वो आपका एपीएस है। मात्रकों की एपीएस प्रणाली में लंबाई मापन के लिए फुट, द्रव्यमान मापने के लिए पाउंड एवं समय मापन की सेकंड का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रुंटगेन का मान कितना है? तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2025 में। तो इसका मान है 2.58 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम प्रति किलोग्राम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकन का मात्रक होता है? तो चुंबकन मात्रक एम्बियर प्रति मीटर होता है। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है? तो इसको मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मूल राशियां बेराशियां हैं जिनको किसी अन्य राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये राशियां स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य को व्यक्त करने के लिए आधार राशि के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। भौतिक राशियां, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता कैंडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका वाट प्रति वर्ग मीटर है। ये भी आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक, तो ये कैंडेला होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपका घंटा नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने होते हैं? तो ये आपके 7 होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट। ये आपका आरआरबी एएलपी में 2025 में फर्स्ट शिफ्ट और आरआरबी एएलपी में आपका 2025 में फर्स्ट शिफ्ट, ये आपको 2 तारीख को, ये 6 को और ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति की मापन का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो ये मूल मात्रक का किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन कोण का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपका स्टेरेडियन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वो आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये एसआई पद्धति में सर्वोत्तम वर्णन करते हैं। मात्रकों की एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियां तथा उनके 7 मूल मात्रक होते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो ये आपकी ओम मीटर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका 2018, 2022 ग्रुप डी में, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो ये आपकी केल्विन है। और ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या परम शून्य तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक कौन सा है? तो वो आपका जूल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। यह एक अदिश राशि है और किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक जूल है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक क्रमशः क्या है? तो इसके किलोग्राम और न्यूटन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? तो वो आपका पास्कल है। सी ऑप्शन करेक्ट है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला विलंब बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है और यह पास्कल एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक वही होता है जो किसका होता है? तो कार्य का मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का मात्रक होता है, जूल। तो कार्य का मात्रक ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ऊर्जा, बी ऑप्शन करेक्ट है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल लगाने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापित होना उस वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है। किसी वस्तु की कार्य की करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल होता है। तो कार्य का मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है? तो ये द्रव्यमान है जो क्विंटल इकाई करके मापी जाती है। ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किलोवाट घंटा का। और 1 किलोवाट घंटा 1 घंटे में खपत की गई 1000 वाट बिजली के बराबर होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़ी दूरियों जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक है। तो वो आपका प्रकाश वर्ष है। और प्रकाश वर्ष मुख्यतः लंबी दूरियों जैसे खगोलीय दूरी तथा दो तारों आदि के बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर है? तो ये आपका 1 जूल या आपका 1 कूलाम है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली ऊर्जा का मानक मात्रक है? तो वो आपका जूल है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली मानक मात्रक जूल है। एक कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा भी है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस को एसआई आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो वो आपका किलोग्राम की पावर -1 इंटू एम की पावर -2 इंटू एस की पावर 3 इंटू ए की पावर 2। सी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा ही मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है? तो वो आपका कूलाम है। ए ऑप्शन करेक्ट है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा है? तो वो आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1 है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब के मात्रक में एक बार के बराबर समतुल्य होता है। तो ये 10⁵ पीए होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है।
किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी यूनिट न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। इसे हम पास्कल कहते हैं। एक बार मुख्यतः 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है? तो वो आपका वोल्ट, न्यूटन और जूल है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी होती है मीटर सेकेंड की पावर -2। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018 शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड, 2018 थर्ड शिफ्ट में, एएलपी में और टेक्नीशियन में, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट आपके सभी हैं, कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो वो आपकी किलोवाट घंटा है, जो नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय इकाई ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो प्रतिरोध का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी मीटर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है? तो वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो आपका कैलोरी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक, न्यूटन बल का एसआई मात्रक और ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो लंबाई की मीटर होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं तथा यह एक सदिश राशि है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी बेकुरल है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई न्यूटन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित हैं। किलोग्राम द्रव्यमान की एसआई इकाई द्रव्यमान की सीजीएस इकाई है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो संवेग की किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। ये आपका ग्रुप डी 2018 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है और संवेग एक संक्षिप्त राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपका कूलाम है और ये आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन आरआर 2018 में थर्ड शिफ्ट में एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। इसका एसआई मात्रा कूलाम है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष की दूरी होती है आरआरबी, आरपीएफ, एनटीपीसी और ये आपका आरआरबी। तो ये आपका इन पेपरों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर है।
तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो ये आपकी ओम है और ये आपके बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे हुए हैं, तो ये आपके सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, तो आपकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर, जूल, ये सब हैं, लेकिन आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है। आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो लेंस की डायोप्टर होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो उसकी क्षमता डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है जिसे डी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, तो ये क्यूरी में मापा जाता है। और रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई में मापा जाता है। वाट शक्ति की ऐसा इकाई है, ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल दाब की ऐसा इकाई, एम्पियर विद्युत धारा की ऐसा इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति की इकाई है, तो इंडस्ट्री में जो शक्ति की इकाई वो अश्व शक्ति है, डी ऑप्शन करेक्ट है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा व्यय होती है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक या यूनिट को उपयोग किया जाता है, तो डेसिबल का किया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है, तो ये डेसिबल में। और ध्वनि की प्रबलता तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण को किसके पदों के अनुसार मापा जाता है, तो डेसिबल के पदों के अनुसार मापा जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, तो आपकी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को मिलान कीजिए, तो आपका इसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वो आपका टेस्ला है, स्वप्रेरण वेबर है, चुंबकीय फ्लक्स हेनरी है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। स्वप्रेरण आपका जो है वो आपका हेनरी है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला है, स्वप्रेरण हेनरी है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर है, तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, कोई मात्रक नहीं है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना या कम या अधिक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कार्य की। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा एक किए गए कार्य के बराबर होता है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो वाट कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, इनमें सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो वो आपकी सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलन सामान्यतः किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलन आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 गैलन में
785 लीटर होता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इससे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ये आपका क्वेश्चन कितने बार पूछा है? एक आरआरबी ग्रुप डी में और आपका एनटीपीसी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, इन सब में पूछा हुआ है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो वो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की इकाई। तो बल की इकाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर मीटर सेकंड 10 मीटर सेकंड स्क्वायर -2 है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो न्यूटन है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो वो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन की एसआई इकाई है, तो वो आपकी मीटर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर की एसआई इकाई है, तो विभवांतर की जो होती है वो वोल्ट होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का कूलम, शक्ति का वाट और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो वेबर है। सी डी ऑप्शन करेक्ट है। धारिता की मात्रक फेरेड, प्रेरकत्व हेनरी है, दाब का पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि किसके एसआई इकाई है? तो जी के मान की एसआई इकाई वही है जो त्वरण की एसआई इकाई है। गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 की एसआई इकाई है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई की किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है? तो भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई इकाई न्यूटन है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो ये मीटर प्रति सेकंड है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक की है? तो बल और उत्प्रेक्ष बल और बल और भार दोनों की है। बी और डी दोनों हैं। तो इसमें बी और डी हैं, दाब की पास्कल, भार या बल या उत्प्रेक्ष की न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गति की मीटर प्रति सेकंड है। तो बल, भार और उत्प्रेक्ष का मात्रक समान है। तो आपका बी और डी दोनों सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर स्क्वायर मीटर सेकंड की पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो ये त्वरण की है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है? तो वो आपकी शक्ति की है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन किसके मापन की इकाई है? तो न्यूटन बल की है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल का जो फॉर्मूला है तो F बराबर m×a, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी एसआई
इकाई न्यूटन है तो वो आपकी वजन और बल की है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो ये एम्पियर है। किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी एसआई इकाई एम्पियर है, तो वो आपकी विद्युत धारा की है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी एसआई इकाई वोल्ट है, तो वो आपकी विभवांतर की है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टमीटर या विभव मापी से मापा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलाम किसकी एसआई इकाई है, तो वो आपकी विद्युत आवेश की है, डी ऑप्शन करेक्ट है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश एसआई इकाई कूलाम है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर -2 की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो वो आपकी दाब है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो वो आपका समय नहीं है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती, तो वो आपकी बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होती, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम मीटर किसकी इकाई है, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई है और ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोधकता कहलाती है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो ये आपकी मीटर स्क्वायर की पावर -2 है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है। मंदता का एसआई मात्रक मीटर सेकेंड की पावर -2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयां समान हैं, तो वो आपकी कार्य और जूल की हैं, कार्य और ऊर्जा की है, और इसकी जो इकाई है वो आपकी जूल है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। 1 हर्ट्ज बराबर 1/1 सेकेंड होता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो ये मोल का किया जाता है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का माप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 × 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऐसा इकाई में मोल का प्रतीक है, तो वो आपका मोल है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम एम्पियर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो इसका है मीटर प्रति सेकंड है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 10 की पावर -9 मीटर इजकल टू कितना होता है, तो ये आपका 10 होता है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एटमोस्फियर कितना है, तो ये 1.01 × 10⁵ PA है, ए ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होती है। एक एटमॉस्फेयर 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पास्कल बराबर कितना है, तो
1 न्यूटन मीटर की पावर -2 है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वॉट होता है। एक अशक्ति 740 वॉट के बराबर मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीटर किसके बराबर होता है? तो ये 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो सबसे पहले जो है वो आपका वाट, तो वॉट जो होता है वो न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर। किलोवाट घंटा वो आपका 1000 वॉट। 1 किलोवाट घंटा ये आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और एक हॉर्स पावर ये आपका 786 वॉट होता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा है तो वो आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल है। ये आपका 2018 में आपका ग्रुप डी और आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी शिफ्टों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर कितना होता है? तो एक नैनोमीटर 1/10⁹ मीटर होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक नैनोमीटर कितना होता है? तो एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम है तो एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रभावित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्लास का आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बोरिंग टेक्नीशियन का, 1 जूल कितने बराबर होता है? तो 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर बराबर होता है। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके इकाई प्रणाली से संबंधित चैप्टर के आपके कंप्लीट हो गए। अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो आपके कंप्लीट हो गए। इसमें आपका एक चैप्टर हो चुका है, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।